हेलो गुड मॉर्निंग। दिस इज सम्भव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। जैसा कि हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें कि हम लोगों ने सारा एस्पेक्ट जो था पिछले बार हम लोगों ने देख लिया था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का। अभी हम लोग इंडस्ट्रियल लोकेशन देखेंगे। इसमें देखेंगे हम लोगों को पता चल गया था कि जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी होता है, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, उसमें इंडस्ट्री का रोल होता है बहुत बड़ा। सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री सेक्टर, आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री अगर हमको बनाना है तो इंडस्ट्री कहाँ बनाएंगे, किस लोकेशन पे इंडस्ट्री बनाया जाए, वो चीज़ हमको देखना है, ठीक है, इस पूरे के पूरे टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक। आइडियल लोकेशन एक इंडस्ट्री का क्या हो सकता है, पहले बात देख लीजिए। कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल मिले, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था, किस तरीके से जहाँ पे कोल होता था वहीं पे हम लोग थर्मल पावर प्लांट बनाते थे, और बहुत सारा चीज़ देखा हुआ था। कोल एक वेट लूजिंग मटेरियल है। सिमिलरली उसी तरीके से शुगर केन होता है। शुगर केन जिस एरिया में ज़्यादा ग्रो होता है, वो उसका इंडस्ट्री, जो शुगर मिल होते हैं, उसके अगल बगल ही सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो भी इंडस्ट्री होता है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को हम लोग को सेटअप करना है, ठीक, वहाँ पे उसका अवेलेबिलिटी होता है, जो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी होगा उसके नियर बाई ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग को देखना है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री हम लोग को सेटअप करना है, मान लीजिए एक इंडस्ट्री हम लोग सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। और इसका रॉ मटेरियल का ऑकरेंस यहाँ पे है, ठीक है, कहीं यहाँ पे है, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 20 किलोमीटर दूर है। एक रॉ मटेरियल का ऑकरेंस यहाँ पे है, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो इंडस्ट्री हमको मतलब जो रॉ मटेरियल का ऑकरेंस है, अगर इंडस्ट्री में यहाँ से इसका रॉ मटेरियल यहाँ से लेके आया जाएगा तो उसमें कॉस्ट पड़ेगा आपका 500 रुपीज़। यहाँ से आने से कॉस्ट पड़ जाता है 1000 रुपीज़, ठीक है। तो अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो भी आउटपुट होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा उस इंडस्ट्री का, उसका भी तो प्रोडक्शन का भी तो आउटपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, ठीक है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, अगर यहाँ से मंगवाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाया गया है, प्रोडक्ट का नाम ए रख लेते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट का अगर यहाँ से रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो यहाँ का प्रोडक्ट का दाम होता है 20 रुपया, और यहाँ से अगर रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो इस प्रोडक्ट का दाम हो जाएगा आपका 40 रुपये, ठीक है। तो ह्यूमन के लिए, जनता के लिए, जो यहाँ का पॉपुलर मासेज है, उनके लिए क्या सही होगा? वो तो सस्ता चीप खरीदना चाहेंगे। सिमिलर प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, उसकी एफिकेसी भी बहुत तगड़ी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो नियरेस्ट होगा रॉ मटेरियल, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है, ठीक है। इसी कारण रॉ मटेरियल जहाँ पे होगा उसके अगल बगल ही इंडस्ट्रियल लोकेशन लगा लेंगे। और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन लगाने के लिए? एक चीप लेबर हो सकता है। मान लीजिए हम इंडस्ट्री लगाते हैं, एक ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे हमको लेबर ही नहीं मिल रहा है, मतलब लेबर मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्री खोले, ठीक है, और ऐसे एरिया में हाई सिविलाइज्ड एरिया में खोल दिए जहाँ पे आपको लेबर ही नहीं मिला, लेबर मिल भी रहा है तो बोल रहा है कि हमको हमको भाई एम्प्लॉयमेंट तुम दे रहे हो तो हमको पेमेंट में तुमको ज़्यादा देना पड़ेगा, और चीप जगह पे पेमेंट कम देना पड़ेगा, जिससे इसको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो लेबर है, चीप लेबर है, वो सेम एम्प्लॉयमेंट के लिए 8000 पर मंथ डिमांड कर रहा है, ठीक है, पर मंथ डिमांड कर रहा है, ठीक है, जो चीप लेबर है। उसी तरीके से जो सिविलाइज लेबर है, ठीक है, जो सिविलाइज लेबर है उसी काम के लिए 24,000 रुपये मांग रहा है, 24,000 रुपीज डिमांड कर रहा है वो। तो मान लीजिए कि अगर वो इस टाइप के लेबर को हायर किया, ठीक है, तो फिर जो उसका प्रोडक्ट का दाम होगा वो बढ़ जाएगा, सिमिलरली जैसा कि पिछले में हुआ था। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए एक चीप लेबर की अवेलेबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे कि भाई जो आपका आउटपुट आया, जो भी आपका प्रोडक्ट आया, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, उसको मार्केट में भी तो लेके जाना है। मार्केट में कैसे लेके जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है, मार्केट में लेके जाना है उसको। तो अगर रोड ही नहीं रहेगा तो कैसे सामान जा पाएगा, जो उसका आउटपुट प्रोडक्ट होगा वो कैसे मार्केट में जा पाएगा। और बगल में मार्केट ही नहीं रहेगा
तो खरीदेगा कौन? ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। ठीक, चलिए, तो ये हमको उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मार्केट से फिर इसको खरीदेंगे और फिर यही मनी कहाँ चला जाएगा? प्रोडक्शन वाले के पास, फिर से ये अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। कैपिटल भी, जो कैपिटल भी नीडेड रहता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नीडेड रहता है। इलेक्ट्रिसिटी भी जहाँ पर हो आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसी भी आपको इंडस्ट्री को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो गया उसका। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंडस्ट्री, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट मतलब कंपोनेंट है उसका, इंडस्ट्री का, तो इलेक्ट्रिसिटी रहना जरूरी है। अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा? इंडस्ट्री मतलब इसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी है और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी है। अगर आपका मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है तो वहाँ पे इंडस्ट्री कोई लगाने के लिए जाएगा नहीं, कोई अपना पैसा, कोई अपना थर्मल पावर प्लांट लगा के एक इंडस्ट्री सेटअप तो नहीं करेगा ना। ये तो गवर्नमेंट का मतलब जवाबदेही हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि हमको हर एक जगह इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा देना है कि आपको इंडस्ट्री सेटअप हो जाए और लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाए। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, और भी जितने एक्सपेक्ट होंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल साइट आर इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स, दे आर अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर बता चुके हैं, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। ठीक है, कैपिटल बता दिए और पावर भी बता चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी कितना जरूरी है। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑफन पॉसिबल टू फाइंड ऑल ऑफ दीज अवेलेबल फैक्टर्स इन अ सेम लोकेशन। ये सारे जो फैक्टर हैं एक ही लोकेशन पे हमको मतलब जनरली नहीं देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर ऑल इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स आर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड मोर चीपली। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा मैटर चीप प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। ठीक है, कि कहाँ पे हमको इजी मिल जाए, कहाँ पे हमको सारा कुछ चीप मिल जाए कि हम अपना प्रोडक्ट भी चीप निकाल पाए, तभी तो कम्पिटिटिव आपका प्रोडक्ट होगा। अब ठीक है, दो फैक्ट्री है, ठीक है, दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ने अच्छा लोकेशन चूज किया तो वो अपना प्रोडक्ट 20 रुपये में ही बेच रहा है, एक का किसी भी मतलब तरीके से वो क्या करता है, उसका लोकेशन सही नहीं है, उसमें ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट लगाता है उस चीज़ को बनाने के लिए, तो वो बेच ही नहीं पाएगा 20 रुपये, वो 25 रुपये में उसका बन ही रहा है, 20 रुपये में कैसे बेचेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो 30 रुपये में बेचेगा। ठीक है, जब 30 रुपये में बेचेगा तो आपके पास जो आएगा तो क्या आप उसका खरीदिएगा? कोई भी सामान उस फैक्ट्री का, उस इंडस्ट्री का बना हुआ नहीं खरीदिएगा। तो उसका इंडस्ट्री सामान बना रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, लेबर को पैसा देना है, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देना है, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कैपिटल भी इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो उसका पैसा भी वेस्ट होगा, उसका कोई खरीद, अल्टीमेटली क्या होगा? इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स एंड सर्विसेज सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एटसेट्रा। तो हमको अभी देखना है अर्बन और रूरल एरिया में। ठीक है, अर्बन और रूरल एरिया में, ठीक है, तो अर्बन एरिया ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट होगा एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। अर्बन एरिया में आपको ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम बढ़िया मतलब सही रहता है, सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का भी सिस्टम सही रहता है, आपका कैपिटल का भी सिस्टम सही रहता है, क्योंकि बैंक्स, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो शहर में ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो शहर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बेस्ट प्लेस हो सकता है। ठीक, मेनी इंडस्ट्रीज टेंड्स टू ज्वाइन forced to take advantage of the offered by urban center called agglomeration economies। ठीक है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। ठीक है, जो एग्लोमेरेशन में क्लस्टर होता है, ठीक है, जो भी आपका अर्बन सेंटर होता है, वहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री लग गया तो अब एक इंडस्ट्री का क्लस्टर होगा सॉरी, उसी को एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्रेसिवली ए मेजर इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन इज ए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A major industrial agglomeration is taking place in the period prior to the independence. Most manufacturing units were located in a place from a standpoint of a foreign trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. as a result। ठीक है, अब आप बताते हैं, इतना पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोस्टल एरिया, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है हमारा? बहुत सही हो सकता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से। ठीक, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अगर मेरा सही हो सकता है तो कोस्टल एरिया में क्या है? कोस्टल एरिया में शिपिंग इंडस्ट्री बहुत सही रहता है।
अगर हमको एक्सपोर्ट करना है कोई भी चीज़ को या इम्पोर्ट करना है तो उस कोस्टल एरिया में ही कर सकते हैं। क्यों करते हैं भाई? एरोप्लेन से क्यों नहीं भेजते हैं, शिपिंग से क्यों भेजते हैं? क्योंकि शिपिंग का कॉस्ट कम लगता है और उससे पोल्यूशन भी कम होता है। ठीक है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर पोर्ट होते हैं, पोर्ट से हम लोग इजीली सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्री बनने का चांसेस भी ज़्यादा हो सकता है और होता भी है। आप देखते भी है, मुंबई हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, केरला वगैरह हो गया। ठीक है, आप कोलकाता वगैरह देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब दिखता भी है। As a result, pockets of industrially developed urban centers surrounded by a immense agricultural rural backcountry have emerged. ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला चीज़ कर रहा है ना कि देखिए, ये क्या होता है कि एक एक सेंटर होता है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे सारा इंडस्ट्रियल सेंटर है, तो इसके अगल बगल गांव होंगे। ठीक है, तो ये गांव भी धीरे धीरे यहाँ पे इनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है, इनके पास मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे एक्सेस करने लगते हैं और धीरे धीरे एक्सपेंशन होने लगता है। ये शहर का एक्सपेंशन होने लगता है। जैसे आप दिल्ली का केस ले लीजिए। ठीक है, दिल्ली का केस में लीजिएगा तो पहले दिल्ली था, उसके बाद एनसीआर वाला रीजन आया, गुड़गांव वाला रीजन आएगा, तो धीरे धीरे अगल बगल में जितने गाँव भी थे वो भी शहर में चेंज होने लगे, क्योंकि वहाँ पे पैसा अच्छा खासा आने लगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, अभी क्लासिफिकेशन करना है हमको किस चीज़ का, इंडस्ट्री का। ठीक है, इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करना है। इसका मतलब इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्री है, तो उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। कहाँ से? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, तो इन सभी बेसिस पे हम लोग को करना है। तो रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट बेसिस पे हम लोग करेंगे तो एग्रो बेस्ड आ जाएगा आपका। एग्रो बेस्ड में क्या, रॉ मटेरियल कहाँ से, मतलब एग्रो बेस्ड में रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा हमको? फॉरेस्ट से लेके आएंगे, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स लाएंगे। मिल्क वगैरह भी हो सकता है इसमें, मिल्क वगैरह हो सकता है। मिल्क भी तो हमको नेचर से ही मिलता है ना, किसी एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आ गया ये। कॉटन टेक्सटाइल्स हो गया, जूट हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, टी हो गया आपका। आपका मिल्क वाला इंडस्ट्री हो गया, जी भी अमूल वगैरह है। ठीक है, ये सब आ जाएगा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होगा? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होगा? आपका रॉ मटेरियल होगा, मिनरल सच एज आयरन बॉक्साइट आर यूज। ठीक है, स्टील हो गया, जैसे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होगा तो आपको क्या वहाँ पे यूज होगा? आयरन यूज होगा। आयरन कहाँ से मिलेगा? मिनरल से मिलेगा। ठीक है, मिनरल से मिलेगा। तो हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए किसी मिनरल को यूटिलाइज कर रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, ये देखना है। आयरन एंड स्टील कंपनीज एंड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स कैसे हो गया? आप लोग जो भी डीजल वगैरह निकालते हैं तो क्रूड ऑयल निकालते हैं नीचे से, क्रूड ऑयल का फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, पेट्रोल, डीजल और डिफरेंट डिफरेंट करके हमको उससे प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, उस चीज़ से। ठीक है, वो हो गया पेट्रोकेमिकल वाला आपका। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें कम होगा। ठीक है, और इसको कॉटेज इंडस्ट्री बोल सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब ऐसा इंडस्ट्री जो अपने घर में खोले हुए हैं, आप अपने घर में खोल सकते हैं। जैसे क्या हो गया, कुम्हार को देखें आप लोग, कुम्हार जिसको बोला जाता है, जो मिट्टी पॉटर, पॉटर जिसको बोला जाता है, वो क्या करते हैं? अपने घर में ही छोटा मोटा मिट्टी का बिजनेस किए हुए रहते हैं। अब गाँव वाँव वगैरह में जाइएगा तो छोटी छोटी जो वीमेन सब होती हैं वो लोग क्या कर लेती हैं, अपना कढ़ाई बुनाई वाला सब बिजनेस स्टार्ट कर देती है छोटे लेवल पे, जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मतलब पैसा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगता हो। ठीक है, लार्ज मतलब छोटा में इंडस्ट्री में क्लासिफिकेशन में आ गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जैसे टिस्को है, रिलायंस है आपका, विप्रो है आपका। ठीक है, महिंद्रा है आपका। ये सब लार्ज, यहाँ पे कैपिटल कितना ज़्यादा लगेगा? हाईली मैकेनाइज सिस्टम है वहाँ पे, हाईली साइंटिफिक सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, इस बेसिस पे आप लोग को देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए, एक हो गया आपका पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर हो गया। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है, जैसे एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बनता है, 100 रुपया उस इंडस्ट्री को बनाने में लगा है, तो 51 रुपया अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक ओन्ड कंपनी, ठीक है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ओनरशिप ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फेल और सेल, ठीक है, हो गया। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप में क्या होगा, कोई प्राइवेट व्यक्ति, हमको अगर इंडस्ट्री खोलना है, हम पैसा दे दिए पूरा का पूरा, तो मेरे नाम पे होगा, उस पर गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा हम दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राइवेटली ऑन्ड इंडिविजुअल द्वारा, ठीक है, ओनरशिप हो जाएगा। रिलायंस टिस्को इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ज्वाइंट सेक्टर में क्या होगा, ज्वाइंट सेक्टर में जो दोनों, या हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, बोलेंगे देखिए सर हमको इंडस्ट्री लगाना है, तो बोलेगा हम में क्या होगा, देश का फायदा, देश का इकोनॉमी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। हम सारा जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है सबको पूरा करना है, तो गवर्नमेंट कह रहा है ठीक है हमको पैसा का जरूरत है, गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है हम आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, हम दोनों मिलके एक इंडस्ट्री बना लेते हैं, 50 रुपया आपका 50 रुपया गवर्नमेंट का, मिलके एक इंडस्ट्री तैयार हो गया। उस टाइप की इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल हो गया। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, ओनरशिप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर एंड सप्लायर्स, ठीक है। हम क्या किए कोऑपरेटिव में, एक अमूल इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हम किसान हैं, ठीक है, हम लोग किसान हैं, मान लो इस क्लास के सारे बच्चे किसान हैं, किसान हैं, सब लोग क्या किए, सब लोग अपने गाय से दूध को लिए, दूध को ले जाके और बोलेंगे ठीक है देखो ठीक है भाई, हम लोग सारे कोई हैं, सब अपना एक जगह दूध को कलेक्ट करेंगे और इसको बेचेंगे, बड़े लेवल पे बेचेंगे, ठीक है, बड़े लेवल पे बेचेंगे, तो ठीक है, सब लोग दूध को कलेक्ट किए हैं, फिर जितना फायदा आएगा अपने आपस में उसको बांट लेंगे, इसी को कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। और अमूल और हमारे यहाँ सुधा, ये सब इसी का एग्जाम्पल है। हेवी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का बल्कीनेस, ठीक है, जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन और बल्क होता है, बल्क में होता है, वो भारी होता है, तो जिस इंडस्ट्री में भारी रॉ मटेरियल का यूज किया जाता हो, ठीक है, वेट एंड बल्कीनेस ऑफ रॉ मटेरियल, इस बेसिस पे एक इंडस्ट्री एक टाइप का होता है, हैवी इंडस्ट्री होता है, एक टाइप का आपका लाइट इंडस्ट्री होता है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, लाइट इंडस्ट्री में छोटे छोटे रिमोट आप देखते हैं, ऑटोमोबाइल के हाथ, मतलब ऑटोमोबाइल जो जितने भी कार बाइक्स वगैरह होते हैं उसको क्या हाथ में उठा के नहीं लेके आइएगा ना आप, उसके लिए, तो ये बल्क में हो गया, ठीक है, बल्कि। लाइट इंडस्ट्री में क्या है, वेट एंड बल्कीनेस ऑफ द रॉ मटेरियल। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, छोटा छोटा स्टेबलाइजर हो गया आपका, इलेक्ट्रिक में आप टीवी ही नहीं होता है, सिर्फ एसी ही नहीं होता है, छोटे छोटे मतलब आर्टिकल्स भी होते हैं उसमें, ठीक है, जैसे रिमोट हो गया आपका, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर जिसको घर में बोलते हैं, इसे हाथ में उठा सकते हैं, लाइट है ना एज कम्पेयर टू आपका ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। अभी हम लोगों ने पूरे थ्रू आउट द चैप्टर में क्या पढ़ा है, हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है, तीनों एक दूसरे से कैसे, मतलब एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट थे, ये भी हम लोगों ने देख लिया। वैल्यू एडिशन क्या होता है ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था, किस तरीके से प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन होता है, मार्केट में आता है, ठीक है। ये सब अच्छे से देख के फिर हम लोगों ने देखा कि भाई इंडस्ट्री का लोकेशन कैसा होना चाहिए, वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि लोकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, किस तरीके से जो उसका आउटपुट होता है उस पर उसका असर पड़ता है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया, ठीक है भाई, सब इंडस्ट्री है इसको अलग अलग तरीके से बांट दिया जाए ड्यू टू द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाई द इंडस्ट्री, ये हो सकता है ड्यू टू द ओनरशिप, इसका ओनरशिप है इससे भी बांट देंगे, बल्कीनेस ऑफ द रॉ मटेरियल पे भी बांट सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स का है, इसको और बेटर तरीके से हम लोग कल इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये आपका ये था बस इंट्रोडक्शन था, ये इसको आप याद किए रहिएगा बहुत अच्छे से, कल इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।